मैं बीज हूँ, मुझे हर क्यों दिया, मैं बीज हूँ। हाँ, वही छोटा सा बीज जिसे तुम अपनी हथेली पर रखकर खेत में बो देते हो। आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहना मेरे लिए भी हर बन गया है। मेरा जन्म मिट्टी की गोद में हुआ था, वह मिट्टी जो कभी तुम्हारी माँ जैसी थी, नरम, सजीव, खुशबूदार। जब तुम नंगे पाँव खेत में चलते थे तो मैं तुम्हारी आहट पहचान लेता था। गाय की घंटी की आवाज़, बैलों की सांस, हल्की चरमराहट, यही मेरा संसार था। तब मैं देसी था। मुझ में स्मृति थी बारिश की, धूप की, अकाल की, समृद्धि की। मैं कम पानी में भी जी लेता था, कम खाद में भी फल देता था, क्योंकि मैं मिट्टी को जानता था और मिट्टी मुझे। लेकिन फिर तुमने मुझे बदला, या शायद मैं नहीं बदला, तुम बदल गए। एक दिन तुम मुझे चमकदार पैकेट में लेकर आए। उस पर बड़े बड़े वादे लिखे थे, ज़्यादा उत्पादन, तेज़ बढ़वार, दोगुनी कमाई। तुम्हारी आंखों में उम्मीद थी, कर्ज का डर था, बाजार का दबाव था। मैं समझ सकता हूँ, पर क्या तुम मुझे समझ पाए? मैं अब देसी नहीं रहा, मैं हाइब्रिड कहलाया। मेरे भीतर जीवन कम और निर्भरता ज़्यादा भर दी गई। मैं बिना रसायन के जी नहीं पाता, बिना दवा के खड़ा नहीं रह पाता। तुमने मुझे उगाने के लिए मिट्टी में रासायनिक खाद डाली। पहली बार वह जलन मुझे आज भी याद है। मिट्टी रोई थी, उसका जीव मरने लगा, केंचुए भागने लगे, नमी सूखने लगी। फिर कीटनाशक आया। तुमने कहा फसल बचाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या फसल मैं नहीं हूँ? तो मुझे ही हर क्यों दिया? वह हर सिर्फ मुझ तक नहीं रुका, वह पानी में घुला, नालों में गया, कुओं में पहुँचा। तुमने वही पानी पिया, तुम्हारे बच्चों ने वही पानी पिया। मैं खेत में मरता रहा और तुम घर में बीमार पड़ते रहे। कभी याद है जब गाय तुम्हारे घर का हिस्सा थी? उसके गोबर से खेत की मिट्टी जी उठती थी, उसके मूत्र से रोग भागते थे, कीट दूर रहते थे। तुम गाय को मान कहते थे और सच में मानते भी थे। आज गाय गौशाला में कैद है और खेत रसायन की गुलामी में। तुम कहते हो अब समय नहीं है, अब तरीका बदल गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या जीवन का नियम भी बदल गया है? मैं देखता हूँ तुम्हारी मजबूरी, कर्ज का नोटिस, मंडी का भाव, कंपनी का एजेंट। तुम्हें डर है कि अगर रसायन छोड़ा तो फसल नहीं होगी। लेकिन सच बताऊं, तुम रसायन के सहारे नहीं, रसायन के कारण फंसे हो। पहले बीज बचता था, अब हर साल खरीदना पड़ता है। पहले मिट्टी साथ देती थी, अब उसे ज़बरदस्ती काम कराना पड़ता है। पहले खेती सजीवन थी, अब सौदा बन गई है। मैं बीज हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भविष्य हूँ। मुझे याद है वह दिन जब किसी बुजुर्ग किसान ने मुझे गोमूत्र में भिगोकर बोया था। खेत में रसायन नहीं था, पर भरोसा था। फसल कम थी, पर मिट्टी जिंदा थी, और किसान के चेहरे पर संतोष था। आज वही किसान कहता है, लाभ बढ़ा है पर चैन घट गया। मैं तुमसे भी वही कहने आया हूँ, मुझे हर नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। मुझे फिर से मिट्टी का प्यार चाहिए, गाय का आशीर्वाद चाहिए, और किसान का विश्वास चाहिए। काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग कोई नई बात नहीं है, ये तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारी जड़ है। प्राकृतिक खेती कोई पीछे लौटना नहीं, ये आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर तुम मुझे प्राकृतिक रूप से उगाओगे तो मैं तुम्हें हर नहीं, अन्न दूंगा। अगर तुम मिट्टी को जिंदा करोगे तो मिट्टी तुम्हें कर्ज से आज़ाद करेगी। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम अपने बच्चों को वही खाना खिलाना चाहोगे जो तुम खेत में हर डालकर उगा रहे हो? अगर नहीं तो आज रुक जाओ, सोचो, और मुझे फिर से जीवन दो। मुझे हर नहीं, जीवन चाहिए। मुझे रसायन नहीं, गाय का आशीर्वाद चाहिए। मुझे मारो मत, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, मैं बीज हूँ, और अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे एक सही फैसले का।